Welcome to my channel अपना CAC support सब्सक्राइब ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमें कितना पैसा मिला है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पैसा आ रहा है या पैसा रुक गया है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में पीएम किसान GOI ऐप इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप में हमें किसान सम्मान निधि योजना की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद हमें भाषा का चुनाव करना होगा, इंग्लिश या हिंदी। भाषा चुनने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, अपडेट मोबाइल नंबर, लॉगिन। 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, याद रखिए, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, अपडेट मोबाइल नंबर, लॉगिन। हम चाहें तो यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति देखनी है तो हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करना होगा। हम जैसे ही लॉगिन वाले आइकन पे टैप करेंगे तो हमें सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें हमें बेनिफिशियरी यानी 2 नंबर वाला ऑप्शन का चुनाव करना होगा। जब हम बेनिफिशियरी पे टैप करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन और दिखाई देगा। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन ID और नंबर 2 आधार कार्ड। यदि आप रजिस्ट्रेशन ID से अपना स्टेटस देखना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ID आप डालेंगे। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन ID नहीं है, तो आप अपना आधार कार्ड से भी पता लगा पाएंगे कि आपके किसान सम्मान निधि योजना में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के गेट OTP वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आधार नंबर डाल के गेट OTP करेंगे। गेट OTP करने पर हमें अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP आएगा। उस OTP को हम डालेंगे तो हमें अपने किसान सम्मान निधि योजना की सारी जानकारी दिखाई देगी, जैसे किसान का नाम, जन्म तिथि, रजिस्ट्रेशन ID, मोबाइल नंबर, पता। फिर हमें नीचे की स्क्रीन पे स्टेटस दिखाई देगा। सबसे पहले भूमि विवरण यानी लैंड सीडिंग स्टेटस दिखेगा, फिर बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस दिखाई देगा और इसके बाद eKYC स्टेटस दिखाई देगा। इन तीनों में यदि यस दिखाई दे तो सब सही है, यदि कहीं नो दिखाई दे तो हमें उसको सही कराना होगा, तभी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा। इस स्क्रीन में हमें बेनिफिशियरी स्टेटस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। बेनिफिशियरी स्टेटस पे अगर हम टैप करते हैं तो हमें वो दिखाई देगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट हमें मिली हुई हैं, यानी कितनी किस्तों का पैसा हमें मिल चुका है। उसकी जानकारी हमें दिखाई देगी कि हमें 10 किस्तें मिली हैं या 12 किस्तें मिली हैं या 15 किस्तें मिली हैं। और ध्यान रखिए, अगर इसमें कहीं लैंड सीडिंग स्टेटस नो दिख रहा है या बैंक अकाउंट सीडिंग नो दिख रहा है या eKYC नो दिख रहा है तो आपका पैसा नहीं आएगा। यदि लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस यस आ रहा है, बैंक अकाउंट लिंकिंग आधार स्टेटस यस आ रहा है, eKYC स्टेटस यस आ रहा है तो ही हमारा पैसा आएगा। यदि कोई पेंडिंग दिख रहा है या नो दिख रहा है तो उसको हमें सही कराना होगा। सही कराने के बाद ही हमें पैसा मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना का। इस बात की हमें जानकारी कर लेनी चाहिए कि अगर स्टेटस वाले ऑप्शन में लैंड रिकॉर्ड सीडिंग यस आ रहा है, बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस यस आ रहा है और eKYC स्टेटस यस आ रहा है, तभी हमारा पैसा आएगा। अगर कहीं नो आ रहा है, जैसे बैंक अकाउंट लिंकिंग आधार स्टेटस में नो आ रहा है, तो आपको एक अकाउंट ओपन करवाना है जो DBT से लिंक हो। जहां पे आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं वहां बोलिए कि हमें अपना DBT वाला अकाउंट ओपन करवाना है। eKYC नहीं हुआ है
तो आप अपना ई-केवाईसी भी करवा सकते हैं। लैंड सीडिंग नहीं है तो भी अपना भूमि का विवरण सही करवा सकते हैं।